हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति में ही स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो जो इंट्रो वीडियो हम लोगों ने इस अध्याय का बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखना है, तो वो बन जाएगी परिमेय संख्याएं। जैसे आपने संख्याएं देखी होंगी 4/3, तो ये क्या है, एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे जैसे 2/3, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 सिंगल लिखा है तो ये एक पूर्णांक है और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से 3 जैसे लिखा है तो ये भी पूर्णांक है, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 0 है तो 0 के बटे में भी हम क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका हर है वो 1 बन सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था उसको दोबारा से पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, हम इसे बटे यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका q या हर 1 होगा, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो ये साथ में लिखा हुआ है, तो इतना हम आंसर दे देंगे तो ये पर्याप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। और अगर बात की जाए p/q की, तो p का मान 0 है लेकिन q का मान 1 है, तो q का मान 1 है, q बराबर नहीं है 0, तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। तो इतना ही आप आंसर लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ही जो प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया गया है, उसमें बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोगों ने उदाहरण 2 में किया हुआ है, तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि किन किन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो उसका सीधा सा जवाब है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, और इसका जो फॉर्मूला है करने का बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए और ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख देना है। ये तो हर जगह करना है, लेकिन जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। कहने का मतलब है उनका जोड़ना कर देना है। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 होंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा और बटे 2, इस तरीके से। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आएगी वो होगी 7/2। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। और 3 से बड़ी है 7/2, लेकिन 4 से छोटी है। इस तरीके से हम साइन बना देंगे, ये वाले साइन। तो इस 7/2 से बड़ी क्या है? 4 है। तो इस तरीके से हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। अब 3 और 4 के बीच में हमें केवल एक परिमेय संख्या मिल गई है, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, और उसके लिए भी वही चीज़ करना है। ब्रैकेट लगा के 1/2 तो बाहर लिखना ही है, और जिन के बीच की परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 और 7/2 ये हमने कर दिया। चलिए अब बराबर के नीचे बराबर 1/2। तो एलसीएम लेने की ट्रिक जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और प्लस 7, तो 6 + 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। इस तरीके से इसका इसमें गुणा कर देना है, +7 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। और 1/2, 6 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13/2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह। ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए तो 13 एकम 13, और नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4। इस तरीके से 13/4 आ जाएगा।
तो ये है 3 और 7/2 के बीच में। तो 3 और 7/2 के बीच में क्या है, 13/4। तो यहाँ पे 13/4 लिख देना है और ये वाला चिन्ह लगाते रहना है। लेकिन 7/2 के बाद क्या था, इस सीरीज से लगा लेते हैं 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे साथ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 और 4 के बीच में था 7/2, लेकिन 3 और 7/2 के बीच में है 13/4, तो ये चलेगा। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, लेकिन हमें निकालनी कितनी है, तो आंसर है 6 निकालनी है। तो अब हमने इन दोनों के बीच की, हम कहीं से भी संख्या बीच में निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, कई हो सकती हैं, अनंत तो ना बोला जाए, लेकिन कई हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब कोई यहाँ पे भी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, कोई इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, और इन दोनों की। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो आंसर हैं वो डिफरेंट आते हैं। आपकी बुक से हो सकता है मैच ना करें, लेकिन वो भी सही होते हैं, और ये जो अलग अलग तरीके से निकालेंगे वो भी सही होंगे। तो इनमें आप चिंतित ना होइए, अलग अलग प्रकार से आंसर आते हैं। क्योंकि जैसे अब मैं इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ, आप हो सकता है इन्हीं के बीच की परिमेय संख्या निकाल दें, मेथड वही रहेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो ये ब्रैकेट बना दिया सबसे पहले, और इस ब्रैकेट में क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का एडिशन, 7/2 पहले लिखा है प्लस 4, और यहाँ पे 1/2 लिख देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इसका एलसीएम से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये आएगा 7 प्लस 4 दूनी 8, और बटे में ज्यों का त्यों 2। जिससे गुणा होता है वो बटे में ज्यों का त्यों। आप उदाहरण 2 भी देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से समझाया हुआ है। तो उदाहरण 2 और प्रश्न क्रमांक 2 दोनों सेम ही हैं, बस इनमें अंक बदल दिए गए हैं। उसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी शायद, और इसमें 6। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर 1/2, 8 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा है, और 8 7 15/2, 15 एकम 15, और 2 दूनी 4, तो ये 15/4 आ जाएगी। तो अब इस सीरीज को हमें लगातार लिखते रहना है, जैसे 3 13/4 7/2, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3, फिर इसके बाद आएगा 13/4, फिर इसके बाद आएगा 7/2। लेकिन 7/2 और 4 के बीच में मैंने निकाली है 15/4। तो आप लोगों को क्या करना है, जो बीच में निकाली गई संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि है 15/4, और इसके बाद फिर ये 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ चुकी हैं, 3 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, तो हो जाएंगी 4। इसी तरीके से अलग अलग करके निकालते जाएंगे तो 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो चलिए अब हम 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले, और ब्रैकेट के आगे 1/2 लिखा। ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं का एडिशन, यानी कि 3 प्लस 13/4। अब एलसीएम से गुणा कर देना, तो 1/2, 4 दिया 12, कितना आया 12 प्लस 13, और बटे में 4। अब बराबर के नीचे बराबर 1/2, 12 और 13 कितने होंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आएगा, 12 और 13 कितने होंगे, तो आंसर है 25, और यहाँ पे 4। तो 25 ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, और 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 25/8। तो अब वो सीरीज बना लेते हैं हम इस तरीके से। 3 और 13/4 के बीच में सिर्फ 25/8 आया, बाकी सीरीज ज्यों की त्यों। अब 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई हैं, 1 2 3 4, तो कितनी निकालना है, 6। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी। तो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, 7/2, कहीं भी आप निकाल सकते हैं, 7/2 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसके लिए फिर वही प्रोसेस, 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन, तो 7/2 प्लस 15/4 का जोड़ना कर देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा, 2 का सबसे पहले यहाँ पे भाग किया तो कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा 7 में करिए, 7 दूनी 14। यहाँ पे 4 एकम 4, कितने बार गया, 1 बार, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में यानी कि 15 है।
तो बराबर के नीचे बराबर 1/2। 15 और 14 कितने हो जाएंगे, इनको यहाँ ब्रैकेट हटेगा, गुणा लगा देते हैं। 15 और ये कितने हो जाएंगे, 29/4। तो 29 का गुणा 1 में किया तो 29 और 4 दूनी 8, तो ये 29/8। अब सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज के लिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, बस इन दोनों के बीच में 29/8 लिख देना है। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच में भी। तो चलिए हम 15/4 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर 1/2 और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन, 15/4 + 4 बराबर के नीचे बराबर 1/2, 4 चौके 16, तो 15 + 16/4। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 और कोष्टक हटाया, तो गुणा लगा दिया, और 15 और 16 कितने हो गए, 31 और बटे 4। तो इनका गुणा करेंगे ऊपर ऊपर का, तो 31/4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे हम सीरीज लिखेंगे इस तरीके से, और 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करवा, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण 2 और प्रश्नावली का भी प्रश्न क्रमांक 2 किया हुआ है, जो इसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कैसे बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम 3/5 और 4/5 के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो जिन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम उन दोनों संख्याओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। मेथड वही रहेगी। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद इसके बाहर 1/2 आपको लिखना ही है, और जिन दोनों संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है उनका जोड़ना करना है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच की निकालनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/5 + 4/5, इन दोनों का जोड़ना यहाँ पे कर देना है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना है, तो बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। अब ये समान संख्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी कि 3 + 4। ये इसलिए है क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 1 तिया 3। इसलिए 5 का 5 में जाएगा तो फिर एक बार जाएगा, एक जितने बार भाग जाता है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, जैसे 1 चौके 4। आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाया, 1/2 ज्यों का त्यों। 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे हमने लिखा 7 और बटे 5, ये ज्यों के त्यों 5। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होगा, तो 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। ये देखिए, तो 7/10 जो है ये 3/5 और 4/5 की बीच की परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे श्रेणी बना देना है कि 3/5 और 4/5 के बीच की एक संख्या है 7/10, तो यहाँ पे हमने लिखा 7/10, और ये साइन बना देना है। इसका मतलब ये है कि 3/5 से बड़ा है 7/10, लेकिन 7/10 से बड़ा है 4/5। अब हमें एक परिमेय संख्या मिली है, लेकिन इस तरीके से हमें 5 निकालना है। तो अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/2 रहता ही है,
और फिर लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इन दोनों का जोड़ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7/10 प्लस 4/5, ये लिख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। 10 और 5 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 10 ही आएगा। तो 10 का भाग 10 में जाएगा कितने बार, एक बार। कितने बार गया, एक बार। 1 का गुणा किस में करोगे, 7 में। तो 7 एकम 7 प्लस 5 का एलसीएम 10 में कितने, 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, तो आंसर है 2 बार जाएगा। कितने बार गया, 2 बार। लेकिन 2 का गुणा कहाँ करना है, इस ऊपर वाली संख्या में, यानी 2 चौके 8। इसके बाद नीचे आते हैं, 1/2 ज्यों का त्यों गुणा 8 और 7 हो जाएंगे 15 और नीचे 10। तो यहाँ पे 15 एकम 15 और 10 दूनी 20। तो ये परिमेय संख्या आएगी। तो वही हमें फिर से लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, 3/5, 7/10 और 4/5। लेकिन इन दोनों के बीच में जो नई संख्या हमें मिली है परिमेय संख्या 15/20, इसको लिख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, 3/5 बड़ा है 7/10, फिर इसके बाद आएगा 15/20 ये वाला, और फिर इसके बाद आ जाएगा 4/5। तो ये देखिए 3/5 और 4/5 में दो परिमेय संख्या हमें मिल चुकी हैं। अब हम इन दोनों के बीच में एक और निकाल सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। मेथड सेम ही रहेगी इस तरीके से। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। हमने लिखा 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, और 1/2 बाहर लिखना है। अब इस ब्रैकेट में हमें उन दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, यानी 15/20 प्लस 4/5 बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों, और 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 का भाग 20 में गया तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 प्लस 5 चौके 20 कितने बार गया, 4 बार। 5 चौके 20 यानी 4 बार गया। 4 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या यानी 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 है, यहाँ पे 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो 15 और 16 जुड़ जाएंगे, तो 1/2 ज्यों का त्यों 15 और 16 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और बटे 20। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 31 एकम 31 और 20 दूनी 40। तो ये आया 31/40। तो हम इसी श्रेणी में लिखेंगे जो हमारी श्रेणी थी 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमें मिला था सबसे पहले 7/10, यही मिला था ना। लेकिन 7/10 और 4/5 के बीच में हमें मिला था 15/20। लेकिन अब 15/20 और 4/5 के बीच में हमें मिला है 31/40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31/40, ये साइन बना देना है इस तरीके से। तो ये समझाने से थोड़ा दूर दूर लिख गया है, लेकिन ये आप सीरियल से ही लिखेंगे पास पास, इस तरीके से ये भी साइड में आ जाएगा। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं। अब हम चौथी परिमेय संख्या 3/5 और 7/10 के बीच से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बराबर का साइन 1/2 रहता ही है, और यहाँ पे देखिए 3/5 और 7/10 हमने दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे 3/5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7/10 लिख देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होता है। बराबर के नीचे बराबर 1/2, और 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10, क्योंकि इसमें इसका भी भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10 कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा किस में करना है, 3 में, तो 2 तिया 6 प्लस 10 एकम 10 कितने बार गया, 1 बार। 1 का गुणा किस में करोगे, 7 में। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 कोष्टक हटा देते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 7 13/10। ये देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 13 एकम 13 और नीचे 10 दूनी 20। तो ये आ गया 13/20।
तो इसी में हम इन दोनों के बीच में जो आया है 13/20 उसको और लिख देंगे और पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 3/5, फिर इसके बाद लिख देंगे 13/20, इसके बाद लिखेंगे 7/10, इसके बाद 15/20, आप देख सकते हैं 31/40 और फिर 4/5। ये देखिए मैंने यहाँ से पूरा बाकी लिख दिया है, ये देखिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 1 2 3 4 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, हमें एक और ज्ञात करना है, तो इन्हीं को ले लेते हैं 3/5 और 13/20 को। तो यहाँ पे हेडिंग डल जाएगी 3/5 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या, और इसके लिए मैं वही करता हूँ 1/2 और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन। तो ये भी आपको इसी तरीके से कर देना है। तो देख लेते हैं 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए आप? 20 और 5 का 20 आएगा, बड़ी संख्या है। तो 5 के 20 कितने बार गया? 4 बार। 4 का गुणा किस में करोगे? 3 में। 4 तिया 12 है, प्लस 20 एकम 20 कितने बार गया? एक बार। 1 का गुणा किस में करोगे? 13 में। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 और 13 और 12 कितने हो जाएंगे? तो इनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 1 और 1 2, और नीचे 20। तो इनको सॉल्व और कर देंगे। तो 1/2 गुणित कोष्टक हटा दिया तो गुणा का चिन्ह आएगा 25/20, यानी कि 25 एकम 25 और यहाँ पे 20 दूनी 40, तो 25/40 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे और बना लेते हैं जो श्रेणी बनना है। तो इसी को इनके बीच में और हम ये वाला बस लिख देंगे 25/40, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। तो चलिए लिखते हैं। तो 3/5 ये वाला साइन बनना ही है। इसके बाद 25/40 क्योंकि इनके बीच की है 3/5 और 13/20 की। अब 13/20 आ जाएगा। इसके बाद 7/10, इसके बाद 15/20, इसके बाद 31/40, इसके बाद 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं।